हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आज फिर से उपस्थित हूं आपके बैच 10 के दम के साथ। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक संख्या श्रृंखला को। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यू नंबर सीरीज के, जो कि आपका बेस्ड होंगे 10 कॉन्सेप्ट पर। तो 10 डिफरेंट तरीके के कॉन्सेप्ट जो रहेंगे वो हम लोग हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर इन सारे वीडियोस को अगर आपको और डिटेल में अगर आपको देखना है और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक पे जाकर जरूर आप उन वीडियोस को देखिए, आपको हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को और अच्छे से समझने में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी? नंबर सीरीज की। तो नंबर सीरीज में हमने देखा है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें तरह तरह के लॉजिक लगते हैं। तो उसमें से ही हमने आपके कुछ लॉजिक को यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो सबसे पहला, हम अगर नंबर्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास में कौन कौन से तरीके होते हैं नंबर्स को सीरीज में आपका अरेंज करने के। सबसे पहला तरीका, जोड़, घटाव, गुणा या भाग के आधार पर। मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल साइन का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के लिए। वो इंडिविजुअल साइन एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है। तो यहां पर किसी भी एक हम साइन का यूज करेंगे सीरीज का सीक्वेंस फाइंड करने में। दूसरा तरीका क्या होगा? एक से अधिक गणितीय चिन्हों के आधार पर, यानी कि हम यहां पर सिंबल का यूज करते हैं लेकिन किसी एक सिंबल का नहीं, एक से ज्यादा सिंबल का। हो सकता है वो कॉम्बिनेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई डिवाइड, एडिशन डिवीजन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन डिवीजन। कोई भी आपका यहां पर कॉम्बिनेशन हो सकता है दो सिंबल का। तो इस पर बेस्ड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको ही हम लोग आपके आगे 10 एमसीक्यू में देखेंगे भी। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? नंबर्स को रिलेट करने का। किसी भी समान संख्या के गुणा या किसी असमान संख्या से गुणा करने के आधार पर हम लोग इसमें एक सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका? n का। ये क्या होगा? सेम नंबर। अब केवल अगर मल्टीप्लाई करना होता तो इसको टाइप नंबर फर्स्ट में रख लेते, लेकिन साथ में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करेंगे किसका? x का। तो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसी सेम नंबर का और साथ में प्लस माइनस होगा, यानी कि कुछ जुड़ेगा या घटेगा और वो क्या होगा? x। सेकंड, इसके सब पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई n का तो करते हैं, लेकिन ये n क्या है आपका? ये डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। हो सकता है ये प्राकृतिक संख्याओं का सीक्वेंस हो या ये सम और विषम संख्याओं का सीक्वेंस दिया गया हो। और इसमें भी हम क्या करेंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे किसका? x का। x भी आपका यहाँ पर सेम नंबर हो सकता है या हो सकता है डिफरेंट नंबर का कोई सीक्वेंस हो। अभी एग्जांपल में हम लोग इस चीज को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। फोर्थ वाला मेथड क्या है? वर्ग और घन के आधार पर हम सीरीज के सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं। यहां पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं किसका? कोई भी नेचुरल नंबर या फिर आपके प्राकृतिक संख्याओं के अलावा सम या विषम संख्याओं के वर्ग और घन को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। और उसके साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हमें मिलेंगे जो कि जिनमें आपका x को एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आपका किया गया होगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। ये इन ब्रीफ में आपको समझाया गया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर जाओगे तो यहाँ पर इन सारे टाइप को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप जाकर अगर उनको देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है और नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है कुछ इस तरीके से। जितने भी क्वेश्चन नंबर सीरीज के यहाँ पर बोर्ड पर आप करोगे, 10 एमसीक्यू करोगे, उन सब में आप क्या करना है? वीडियो पॉज करना है। वीडियो पॉज करने के बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको टिक करना है। उसके बाद जब सॉल्यूशन देखने के बाद, आप सारे वीडियो के सॉल्यूशन देखने के बाद अपने जो भी आपके आंसर हैं उनको मैच करके आपका जो भी स्कोर था 10 आउट ऑफ 10 जितना भी आपका स्कोर आ रहा है उसको आप कमेंट में जरूर लिखें। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका स्क्रीन पर ये है। अब इसमें हमें ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। अब यहां पर जब हम नंबर्स को रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां पर हम देख रहे हैं आपका ये बढ़ते हुए क्रम में दे रखी है सीरीज। अब यहां पर 3 से अगर 20 पर जाना है तो हम मल्टीप्लाई करके तो नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, सीरीज को अगर इंक्रीज करना हो तो कुछ जोड़ना पड़ेगा या तो कुछ आपको गुणा करना पड़ेगा। अब 3 से 20 पर जाने के लिए गुणा तो नहीं पता है किसका करना है, तो हम क्या करते हैं? यहां पर ऐड कर देते हैं कितना? 17। अब 20 से अगर हम 63 पर गए तो यहां पर हमें कितना ऐड करना पड़ा? 43, 43।
63 से 144 पर गए तो यहां पर कितना ऐड करना पड़ा, 81। अब यहां से 144 से अगर 275 पर जाएंगे तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 131। ठीक है, तो ये सारे नंबर हमें मिले। क्या ये नंबर सेम है, क्या कोई लॉजिक मिल रहा है इनसे? नहीं। तो हम इसको सेकंड स्टेप की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि 17 से 43 को रिलेट करते हैं। 17 से 43 पर जाना है तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा यहां पर, ये आपका 3 और ये 26। आगे 43 से 81 पर गए तो हमें कितना ऐड करना पड़ा यहां पर, 38। और 81 से अगर 131 पर गए कितना ऐड करना पड़ा, 50। क्या यहां पर हमें कोई सेम सीक्वेंस मिला? नहीं। तो इसको हम तीसरे स्टेप में लेकर जाएंगे। 26 से 38 पर गए, कितना, 12 का डिफरेंस था। 38 से आपका 50 पर गए, यहां पर भी 12 का डिफरेंस था। ये हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान अंतर। समान अंतर। जब भी सीरीज में हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो वहां पर हमारी सीरीज के गलत होने के चांसेस 0% रह जाते हैं। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस हमें मिला +12 और +12 का। इसको जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहां पर भी हम अगर +12 करेंगे तो ये कितना आएगा, +62। और 131 में जब आप 62 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 193। 193। और जब आप 275 में 193 जब ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 468। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में 1, 2, 4, 7 क्वेश्चन मार्क और 33। इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करेंगे क्योंकि जो सीरीज सबसे छोटी दिखती हैं वो उतनी ही ज्यादा टिपिकल होती हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि 1 से 2 पर जाना है, 2 से 4 पर जाना है, 4 से 7 पर। अब यहां पे हमने देखा कि 1 से 2 पर गए, कैसे, +1 ऐड कर दिया हमने। 2 से 4 पर गए, मान लो यहां पर हमने +2 कर दिया। यहां पर अगर हमने मान लो +3 कर दिया तो सबके बीच में एक एक का डिफरेंस है। तो आगे +4 करेंगे, 11 आ जाएगा और 11 ऑप्शन में भी दिया है। लेकिन क्या 33 उसको फॉलो करेगा? तो 11 में जब आप ऐड करोगे कितना, 5, तो यहां पर 16 आना चाहिए था, लेकिन ये तो 30 गिवन है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन डिसाइड कर रहा है, 33। तो यहां पर ये सीक्वेंस तो हमारा गलत हो जाएगा। चलो हम मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगाकर देखते हैं कि मल्टीप्लाई होकर आ सकता है आंसर या नहीं। तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई 2 का कर लिया, यहां मल्टीप्लाई 2 का कर लिया, तो यहां पर नहीं होगा। तो ये भी हमारा लॉजिक यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब यहां पर कोई एक सिंबल तो आपका नहीं लग रहा है, तो यहां पर और क्या लॉजिक लग सकता है इसके बारे में जरा बात करते हैं। जैसे 1 से 2 पर गए तो हमने क्या किया, मान लो +1 कर दिया। 2 से 4 पर गए तो हमने क्या किया, यहां पर +1 करने के बजाय मल्टीप्लाई बाय 2 रखा। ठीक है, आगे हम 4 से 7 पर गए तो हमने क्या किया, +3 कर दिया। तो यहां हम दो सिंबल का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। पहले एडिशन फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर मल्टीप्लाई। तो इन सब के बीच में अगर आप देखोगे कितने का डिफरेंस है, +1 का। तो कॉमन डिफरेंस भी यहां पर आपको मिल गया, कितना, +1। अब इसको जब आप आगे कंटिन्यू करते हो तो यहां पर +1 करोगे तो मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, 4। मल्टीप्लाई 4 क्यों आया, क्योंकि +1 मल्टीप्लाई 2 +3 मल्टीप्लाई 4। और मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा यहां पर, 28। और 28 में अगर आप आगे +1 के डिफरेंस पर +5 अगर आप रखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 33। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 28। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो किसने डिसाइड किया है, 33 ने। अगर ये 33 ना होता, अगर ये 33 ना होता तो हम 11 आंसर लगा के आ जाते, हमारा सही हो जाता। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 40, 20, 20, 40, 160, आगे क्वेश्चन मार्क। बड़ा ही आसान सा दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन करें कैसे? यहां पर भी हमें कॉमन डिफरेंस तो चाहिए होगा। अब 40 से 20 पर जाने के लिए या तो हम 2 से डिवाइड कर दें, लेकिन अगर हम यहां पर डिवाइड करेंगे तो आगे तो डिवीजन नहीं हो रहा है। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1/2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। 20 से 20 पर जाने के लिए क्या किया हमने, 1 से मल्टीप्लाई। 20 से 40 पर जाना है तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। 40 से 160 पर जाना है तो किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। सर यहां पर कॉमन डिफरेंस तो नहीं मिला, फिर आपने कैसे कर दिया ये? तो कॉमन डिफरेंस आपको नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा।
हाफ से अगर आपको 1 पर जाना है, यानी कि हाफ से 1 पर जाने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहां पर 1 से 2 पर जाने के लिए यहां भी आप मल्टीप्लाई 2 करोगे, और 2 से 4 पर जाने के लिए यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। ये है आपका समान अंतर, कॉमन डिफरेंस, जो कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में मिला है। अब इसको जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो मल्टीप्लाई 2 करने पर कितना आएगा, मल्टीप्लाई 8, और 160 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 1280। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इसमें थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 1, 4, 15, 64, 325, आगे क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व और जरा आंसर बताइए इसका क्या आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम 1 से अगर 4 पर जाना चाहें तो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। पहला हम मल्टीप्लाई 4 कर दें, ऐसे पहुंच जाएंगे 4 पर। दूसरा हम मल्टीप्लाई 2 का करें और कितना ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें। दूसरा हम मल्टीप्लाई किसका करें, 1 का करें और कितना ऐड कर दें, 3 का ऐड कर दें। 1 1 1 और 3 4 हो जाएगा। तो कई सारे तरीके हैं 1 से 4 पर पहुंचने के। लेकिन जब आपको 4 से 15 पर जाना था तो आपके पास क्या तरीका था कि आप मल्टीप्लाई किसका करो, 3 का, 4 3 जा 12 और कितना ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो। चलो ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 + 3 कर दिया। अब इसके बाद और कैसे हम जब पहुंचेंगे, जैसे देखो 15 से अगर 64 पर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 और प्लस का 4 कर दिया। अब देखो मल्टीप्लाई 1 + 3 यहां पर होता था, मल्टीप्लाई 3 + 3 हो रहा था, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई 5 + 5 नहीं हुआ या +3 नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, यहां पर सीक्वेंस जो पता लगाया वो कैसे पता लगाया कि मल्टीप्लाई 2 + 2 पहले वाले पद के लिए, मल्टीप्लाई 3 + 3, मल्टीप्लाई 4 + 4, ये हमें आपका सीक्वेंस मिल रहा है। और 64 में जब मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 5 का, तो कितना आ जाएगा 320, और कितना ऐड कर देंगे 5, तो 325 आ जाएगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन मार्क में आपको इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखना है, यानी कि मल्टीप्लाई 6 + 6। तो 325 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1950, और 6 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 1956। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका डी ऑप्शन 1956 सही हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना ये वाले क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का सही था। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7, 25, 61, 121 और 211। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं हमारे सामने तो यहां पर हमें नंबर्स को, संख्याओं को ध्यान से एक बार देखना है। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो हमें पता है, जब आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर आप जाओगे तो वहां पर आपको ये बताया गया है कि कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको देखकर ये पहचान जाना होता है कि ये किसके क्यूब के या स्क्वायर के पास पड़ती हैं। जैसे 211 जो संख्या है ये किसके पास पड़ेगी, 6 के क्यूब के पास, 6 का क्यूब माइनस का 5। अब ऐसे ही 121 को चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे 121 को, 5 का क्यूब माइनस 4। ऐसे ही 61 को क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब माइनस का 3। 25 को 3 का क्यूब माइनस का 2। और ऐसे ही 7 को लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस 1। तो सीक्वेंस हमें मिल गया, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -2, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -4, 6 का क्यूब -5। तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, 7 का क्यूब माइनस का 6। 7 का क्यूब कितना होता है 343, -6 करेंगे तो कितना आएगा 337। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये स्क्वायर वाले मेथड से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 256, 366, 479, 684, आगे क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप एक बार जो सॉल्व करने के बाद बताना कि कमेंट में आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, और क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहां पर अगर हम डिफरेंस के बेसिस पे करेंगे तो आंसर यहां नहीं आएगा। इसके लिए हमारी कौन सी पावर की जरूरत पड़ेगी, शक्तिमान पावर की। शक्तिमान पावर बताई गई थी लास्ट क्लास में जब हम एनालॉजी पढ़ रहे थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हमें तब तक देखना है जब तक हमसे वो सॉल्व ना हो जाए। तो नंबर्स को देखकर हमें आइडिया लगेगा। यहाँ पर कैसे लगेगा, जैसे जब हम नंबर को ध्यान से देखते हैं तो ये नंबर आपको हमें दिखाई दिया 5, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही बीच में ये नंबर क्या है आपका 6, तो 6 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया 36 आ गया, 366 लिखा था। 7 का स्क्वायर करेंगे
तो कितना आएगा यहाँ पर 49, तो ये 4 आ गया, 9 यहाँ पर आ गया। ये कब पता लगा? जब आपके पास शक्तिमान वाली पावर होंगी। तो शक्तिमान वाली पावर क्या कहती है हमसे कि हम क्वेश्चन को तब तक देखें, नंबर्स को तब तक देखें जब तक हमें उसका सॉल्यूशन ना दिखाई दे जाए। इसके बाद 8 का स्क्वायर किया तो यहां पर क्या आ गया 64, ये 6 और 4। तो यहां पर जो सीक्वेंस हमें मिल रहा है वो 5 के बाद देखो 6 का स्क्वायर किया, 6 के बाद 7 का स्क्वायर किया, 7 के बाद 8 का स्क्वायर किया, तो 8 के बाद किसका स्क्वायर करेंगे 9 का, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो आंसर कितना आ जाएगा 891। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए वाला ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको हमें देखना है कि कैसे सॉल्व करें। मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है आपका, मिश्रित भिन्न के रूप में ये क्वेश्चन दिया है आपको। अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, इनको हम कन्वर्ट कर दें नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि साधारण भिन्न के रूप में। 11 और 9 99 और 1 100, तो ये कितना आ जाएगा 100/9। इसको 12 दूनी 24 और 1 25, तो ये 25/2 आ गया। आगे चलेंगे तो ये 14 7 98 और 2 कितना आएगा 100, 100 कितना आ गया 7। आगे चलेंगे 16 3 48 और 2 50, 50 कितना आ गया 3। अब आगे क्वेश्चन मार्क। सर आपने जैसा बोला हमने वैसा कर दिया कि इन सबको हमने एक साधारण भिन्न के रूप में बदल लिया। अब क्या करें सर? ठीक है, तो अगर आप इन क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कोई सीरीज अगर भिन्न के रूप में दे रखी है, तो आपको करना क्या है, या तो उनके अंश को समान कर देना है या उनके हर को समान कर देना है। अंश और हर को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत है। जैसे यहां पर 100 है, अगर इसको हम कैसे भी करके 100 बना दें, कैसे 100 बनाएंगे, मल्टीप्लाई 4, तो मल्टीप्लाई आपको नीचे भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेशियो का ये रूल होता है। रेशियो यानी कि अनुपात का रूल है, जिस नंबर का मल्टीप्लाई आप ऊपर करते हो उसी का नीचे भी करना है। यहां पर पहले से 100 है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पर हमें 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई यहां पर भी करना पड़ेगा। अब इसी के बेसिस पे हमें लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए, और हमें न्यूमरेटर में यानी कि अंश में हमें कितना करना है 100, हमें यहां पर अंश को बनाना है। अब ये आपका 100/9 हो गया। देखो ये 100 कितना आ गया 9, ये आ गया 25 और 4 100, 100 कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 100/7, और ये कितना आ गया 100/6। अब अंश में हमें सब में 100 मिल रहा है, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा उसमें भी अंश में आपको 100 ही मिलेगा। लेकिन 9 से 8 पर जाने के लिए -1, 8 से 7 पर जाने के लिए -1, ये -1, और 6 में जब 1 -1 करेंगे तो कितना आएगा 5। तो यहां पर 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर मिल जाएगा आपको 20। कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग वो इसी तरीके से करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आपका सीरीज का अगर भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो पहले उसको साधारण भिन्न के रूप में कन्वर्ट करो, उसके बाद अंश और हर को अलग अलग रिलेट करना है। ऐसा नहीं कि आपका इनके बीच में डिफरेंस निकालने लग गए, वहां गलती हो जाएगी। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 2 4 7 13 24 44। इनके बीच में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि सबके बीच में अलग अलग डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस यहाँ नहीं मिल रहा है, समान अंतर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो रीजनिंग में हमारा एक टर्म होता है क्या, फेबोना सीरीज। फेबोना सीरीज हमें क्या बताता है कि जो आपके पिछले पद हैं, पिछले पदों का योग या गुणा, पिछले पदों का योग या गुणा ये किसके बराबर होता है? आपका अगले पद के बराबर होता है। ये किसके बराबर होगा? अगले पद के बराबर होता है। ये फेबोना सीरीज का कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। फेबोना की सीरीज ये हमें बताती है कि पिछले पदों का योग या गुणा अगले पद के बराबर होना चाहिए। कैसे? जैसे देखो 1 2 4 का अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7, 2 4 7 का अगर हम सम करेंगे तो कितना मिल जाएगा 13, 7 4 और 13 का सम करेंगे तो कितना मिल जाएगा 24, 13 24 और 44, ये आपका 7 13 और 24 का अगर हम सम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 44, और 13 24 और 44 का अगर सम करेंगे तो 24 और 13 कितना आ जाएगा 37, 37 और 44 कितना आएगा 81। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन 81 हो जाएगा। बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो 1 +
2 + 4 ये किसके इक्वल है? 7 के, तो ये 7 आ गया। आगे चलेंगे तो 2 + 4 + 7 ये किसके इक्वल है? आपका 13 13 के। ये आपका नेक्स्ट टर्म आ गया। इसके बाद 4 + 7 + 13 ये किसके इक्वल है? 24 के, तो आपका ये 24 आ गया। आगे और चलते हो तो 7 और 13 और 24, तो ये कितना आ गया? 44। इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना था। तो यहां पर क्या किया हमने? 13 और 24, 37 37 और 44 कितना आ गया? 81। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है ये नंबर 2, 15, 4, 47 और आगे आपका 7, 1, 1, 8, 11 और आगे क्वेश्चन मार्क और फिर दोबारा से क्वेश्चन मार्क। तो कभी कभार सीरीज में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं। रिसेंटली काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं क्वेश्चन कि सीरीज आपका कभी इंक्रीज करती है, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, कभी घट जाएगी बढ़ जाएगी। इस तरह से आपका वो रैंडम उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो सॉल्व करना होता है वो हम कैसे करते हैं कि यहां पर पहले हम जो सम स्थान पे जो पद हैं उनको रिलेट कर लें और उसके बाद फिर विषम स्थानों पर जो पद हैं उनको रिलेट करें। कैसे? देखो, 2 से 4 को रिलेट करेंगे। मान लो यहां पर हमने क्या कर दिया? +2। 4 से 7 को रिलेट किया कैसे? +3। 7 से रिलेट किया 11 को कितना? +4। तो 2, 3, 4 के बाद अगला क्या आना चाहिए आपका सीक्वेंस में? 5। तो यहां पर 11 और 5 कितना आ जाएगा? 16। तो दूसरे क्वेश्चन मार्क का जो हमें आंसर मिल गया वो कितना आ गया? 16 आ गया। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन मार्क का आंसर कैसे निकाला जाए? 15 से 47 को रिलेट करोगे तो यहां पर आपका 15 से 47, चलो 15 × 45 और 2 47 हो भी गया। 47 से 118 लेकिन नहीं रिलेट हो पाएगा फिर। तो हमें करना क्या है इसमें? 4 से रिलेट करना है किसको? 15 को। कैसे? 4 का स्क्वायर -1। आगे चलेंगे तो यहां पर 7 का स्क्वायर -2। ये आपका एक डिफरेंट लॉजिक है जो अभी एग्जाम में आपका एक पूछा गया था और बहुत कम ही लोग इसको सॉल्व कर पाए थे। तो यहां पर 4 का इस थर्ड वाले टर्म से रिलेट किया गया है सेकंड वाले टर्म को। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो सम स्थान पे पद हैं उनसे सम स्थान वालों को रिलेट कर देते हैं, विषम स्थान वाले पदों को विषम स्थान वालों से रिलेट करते हैं। यहां पर ऐसा नहीं हुआ है। यहां पर थर्ड वाले से सेकंड वाले को रिलेट किया गया है, फिफ्थ वाले से फोर्थ वाले को। 7 का स्क्वायर -2 47। यहां पर चलोगे तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में से कितना घटाना है? 3, तो कितना आ जाएगा? 118। तो उसी बेसिस पे आपको 16 को रिलेट करना है। 16 का स्क्वायर -4। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 और 256 में से 4 गया तो कितना आ गया? 252। तो आंसर क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन, 252,16। तो 9th वाले क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। यहां पर हमें कभी पद घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी पद बढ़ते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जब हम रिलेट करते हैं पहले से तीसरे वाले पद को, कैसे रिलेट किया? यहां पर चलो 2 ऐड कर दिया। 3 से 5 पर गए, यहां पर भी हमने 2 ऐड कर दिया। 5 से 7 पर गए तो यहां पर भी हमने 2 ऐड कर दिया। बड़ा ही आसानी से हमने रिलेट कर लिया। तो यहां पर 7 से जब अगले पद की तरफ जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे? 2। तो यहां कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, तो यहां पर दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या मिल जाएगा? 9। 9 किस ऑप्शन में है? इस वाले ऑप्शन में। अगर चाहो तो इस वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हो अभी। और अगर रिलेट करना है दूसरे सम पदों को तो उसको भी देख सकते हो। कैसे? 2 से 14 पर गए कितना? 12 का डिफरेंस। 14 से 34 पर गए कितने का? 20 का डिफरेंस। तो आगे जब हम डिफरेंस लेंगे वो कितने का लेंगे? इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 8 का। मान लो इसको हम कॉमन डिफरेंस मानते हैं तो ये +8 करने पर कितना आएगा? 28। और 34 और 28 का सम कितना आता है? 62। तो आंसर क्या आ जाएगा? 62,9। अब इसमें ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन मार्क की अगर आप वैल्यू नहीं भी निकालते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो 2 ऑप्शन दे दिए होते जिनमें 9 होता तब आपको इसको भी सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाती। तो ये सीरीज के 10 क्वेश्चन थे। ये 10 क्वेश्चन नहीं थे, आपके 10 कॉन्सेप्ट थे। ये 10 अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट को आज डिस्कस किया गया है और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस को डिटेल में आपको अगर समझना है या फिर आपको और कुछ डाउट्स रह जा रहा है तो आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है। तो पुराने कुछ वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, उनको आप जाइए, उनको फॉलो करिए। वहां पर एक एक चीज आपकी क्लियर होगी और फिर इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में सीरीज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन पसंद आए हों तो आप जरूर लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। दूसरी चीज, आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, आप 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, उनको एक बार कमेंट में जरूर आप मेंशन करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।